नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 का वर्कशीट नंबर 70 करने जा रहे हैं, 70 करने जा रहे हैं। ये प्रायिकता पर आधारित प्रश्न है। प्रायिकता के विविध प्रश्न, विविध प्रकार के प्रश्न हैं जो इससे पहले हम पढ़ते आ रहे हैं, जो आप ताश के पत्तों पे या डाइस पे यानी पासे पे या सिक्के पे आधारित था। अब हम आज बात कर रहे हैं विविध प्रकार के प्रश्न, विविध प्रकार के तरीके। देखिए, और ये चैप्टर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपको पास कराने में बहुत ज़्यादा अहम रोल करता है। ये आप बहुत आसान चैप्टर भी लगता है और सारे के सारे नंबर आप ला सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा आराम से पढ़ने की ज़रूरत है, बढ़िया से पढ़ने की ज़रूरत है। अब इसमें देखिए, ये आपके पास दिया हुआ है, डाइस दिया हुआ है। ये एक आप देखे होंगे, जो कि डाइस नहीं, ये घूमने वाली जो आप बाज़ार में देखे होंगे, मेले में इस तरह से जो तीर लगा करके उस पर जो हम वहाँ पे जो अपना एम लगाते हैं, तीर लगाकर या बंदूक लगाकर, बंदूक की गोली द्वारा वहाँ पे बैलून के द्वारा, बैलून होता है या कई तरह के चीज़ होते हैं, उसको हमें हिट करना होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, या इस तरह के मोबाइल में भी गेम आ रहे हैं जिसमें आपको कितने पे रुकता है, चक्री वाला गेम, तो इसी से आधारित है। अब यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है जो कि इस खेल में, एक खेल में घूमने वाले तीर के विराम बिंदु 1 में से 8 में से एक संख्या है और सभी संख्याओं की आने की प्रायिकता समान है। तो क्या प्रायिकता होगी? वह बिंदु 8 होगा। अब 8 देखेंगे, जो कि इसमें मेन काम है। 8 कितनी बार आ रहा है वो देखिए। यहाँ पे जब हम देखते हैं इसको, फिगर को बड़ा करने पे 8 कितनी बार आ रहा है वो देख लीजिए। हम देखते हैं जो कि 8 सिर्फ यहीं पे आ रहा है और कहीं नहीं है। और कुल कितने हैं, कुल गिन लीजिए। तो ये अनुकूल परिणाम और नीचे कुल परिणाम जो होता है, कुल संभावित परिणाम, उसको नीचे लिखना होता है। तो जो 8 कितनी बार आ रहा है, तो एक बार आ रहा है, तो अनुकूल परिणाम आपका 1 हो गया। और टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8, ये टोटल 8 है और अनुकूल परिणाम आपका 8 है। तो ये इसका हो गया अनुकूल परिणाम 1 और इसकी जो प्रायिकता होगी 1/8, क्योंकि नीचे जितनी है उसको 8 नीचे और ऊपर में अनुकूल परिणाम लिखते 1, ठीक है। अब इसी तरह कह रहा है एक विषम, इसमें हम विषम देखते हैं। विषम कौन सा होता है? जो 1 3 5 7 है, तो हम काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं ये 1 से लेके 8 तक ही है, तो जनरली हमें पता है। फिर भी 1 3 5 7, तो कुल कितने हो गए? 4 है। और टोटल कितने हैं? 8। तो ये हम लिख सकते हैं 4/8, ये देखिए। और इसी तरह कह रहा है 2 से अधिक। 2 से अधिक कौन कौन सा है? तो 2 से अधिक कई बार देखिए, यहाँ पे घूमने वाला प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक पूछ सकता है। तो 2 या 2 से अधिक यानी 2 इंक्लूड है, यानी 2 भी उसमें है, तो कुछ और आ जाता है। और इसी को कहता है 2 से अधिक, यानी 2 वहाँ हट गया। अब आगे की बात करें तो 2 या 2 से अधिक कहेगा तो ये 2 भी इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है 2 से अधिक, तो 2 यहाँ पे हट गया। अब कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6/8, तो यहाँ पे उसका स्मॉलेस्ट फॉर्म लिख लिए। और इसी तरह 9 से कम, 9 से कम तो सारे हैं, 9 से कम सारे हैं, ये सारे तो 8 से 8 है, तो 8 9 से कम होता है, तो 9 से कम क्या है? 8/8, टोटल संभावना 8 है, 8/8 यानी 1, ठीक है। अब हम आते हैं अगला, जो आज का दूसरा सवाल दिया गया है उस पे आते हैं। ये देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक डिब्बे में 144 बॉल पेन है, एक डब्बे में 144 बॉल पेन है, जिसमें 20 डिफेक्टिव है।
खराब है और बाकी सही है। नूरी एक पेन खरीदेगी, नूरी एक पेन खरीदेगी, किंतु पेन नहीं खरीदेगी यदि वह खराब है। नहीं खरीदी, कब नहीं खरीदी, कंडीशन देखिए, उसको पढ़िए एक बार। नहीं खरीदेगी जब वह खराब है, खराब निकल जाएगा तो नहीं खरीदेगी। और दुकानदार को पता नहीं है जो कि कौन सा पेन खराब है, यदि होता तो अलग रख देता, उसको पता नहीं है तो उसको कहते हैं यादृ छाया, रैंडमली, एकाएक। तो इस अक्षर को देखिए, ये कई बार बच्चा इसको कंफ्यूज कर जाता है इस अक्षर को देखते ही। तो इस अक्षर का समझिए जो कि इसका मतलब है एकाएक, यानी हम एक तरह से कहते हैं आंख मूंद करके जो आप ये निकालिए। आपको कह रहा है जो कि 144 पेन है, उसमें से आंख मूंद करके एक निकालिए, तो वहाँ भी वही चीज़ है आँख। यादृ छाया यानी एकाएक, और उस पे उसको मीनिंग पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, लेकिन ये वर्ड आता है, ये वर्ड आएगा तो ये बाकी पढ़ लीजिए। दुकानदार ने एक पेन निकाला और उसे दे दिया, इसको हटा करके पढ़ सकते, निकाला और दे दिया। अब क्या प्रायिकता होगी, वह खरीदेगी। कब नहीं खरीदेगी, जब वह डिफेक्टिव हो यानी खराब हो। तो खराब कितने हैं, 20 खराब है, तो 20 और टोटल कितने 144, तो 20/144 जो आया उसका ये कुल संभावित परिणाम 144 है। और खरीदेगी, कब खरीदेगी, जब वो पेन सही होगा। पेन सही होगा तो 144 में से 20 घटा दिए तो आपका जितना आया 124 आया, और टोटल 144 है, उसका स्मॉलेस्ट फॉर्म लिख दिए यहाँ पे। अब नहीं खरीदेगी, नहीं खरीदेगी, कब नहीं खरीदेगी, तो उसकी संभावना खराब कितनी बार है, तो खराब 20 बार है, तो 20/144, तो उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद ये आया आपका आंसर। अब आप तीसरा सवाल आज का है, एक थैले में लाल गेंद 3 है, 5 काली गेंद है, थैले में एक गेंद यादृ छाया। फिर देखिए यहाँ पे यादृ छाया यानी एकाएक, यानी इसको निकाल कर के भी पढ़ते, इसको हटा भी देते तो भी आप समझते जो कि एक थैले में से एक गेंद निकाली गई, इसको अभी रैंडमली, एकाएक या तो उसको हटा करके भी बात करते हैं। तो थैले में से गेंद निकाली गई तो क्या प्रायिकता होगी। अब लाल गेंद हो, लाल कितनी है, टोटल कितनी है, देखिए 3 और 5 जोड़ दिए तो टोटल कितने हो गए 8, 3 और 5 जोड़ दिए 3 + 5 तो 8 हो गया, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब कह रहा है जो कि लाल गेंद है, लाल गेंद कितने हैं भैया, तो लाल गेंद आपके पास 3 है, तो 3/8। और काली गेंद की कह रहा है, तो काली गेंद की ये है 5/8। नीचे में कुल यानी टोटल जितनी है, तो बड़ी संख्या नीचे होगा। ध्यान, कई बच्चे करते हैं उल्टा लिख देते, उसको आता है लेकिन वहाँ पे वो गलती कर देते हैं, कई बच्चे 8/3 लिख देते। आप ध्यान रखें जो कि प्रायिकता जब भी बनाए तो बड़ी संख्या जो होगी वो हमेशा नीचे होगी। ये गलती आप में से ज़्यादातर बच्चे करते हैं, तो बड़ी संख्या हमेशा नीचे होगी, ये माइंड में बिठा लीजिए और जब प्रयोग करेंगे तो नहीं गलती होगी। अब कह रहा है ना लाल है और ना काली है, तो ना लाल है ना काली है, तो सारे गेंद तो लाल भी है, या तो लाल है या काली है, ठीक है। तो ना लाल है ना काली है, तो कोई भी ऐसा बॉल है ही नहीं। 0 है तो 0/8 यानी 0। अब कह रहा है जो कि काली गेंद नहीं है, तो काली गेंद नहीं है, तो काली गेंद नहीं है कितने, या तो आप काली गेंद की संभावना हमारे पास है 2 तरीके से निकाल सकते हैं। काली गेंद नहीं है तो कितने बच गए, अब इसमें से 8 में से टोटल 8 था, 8 में से काली गेंद निकाल लीजिए, ये अपॉन में
जिस जो नहीं है वो टोटल में से ऊपर में घटा लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए टोटल। तो ये 3/8, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/8 ये जो आया वो भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी बना लेते, लाल काली नहीं है तो लाल का लिख दिए, लेकिन वो यहाँ पे 2 ही गेंद है। अब लाल, काली और नीली 3 तरह के या 4 तरह के गेंद हो तब वहाँ पे निकालना मुश्किल होगा। एक को मतलब पीछे वाले को निकाल करके, तो उससे आप ये कर ले, जिसको नहीं कह रहा है वो घटा दीजिए, बाकी आप आंसर निकाल दीजिए। ठीक है। अब आप बात करते हैं आज जो आपके लिए सवाल दिया गया है उस सवाल पे बात करते हैं। एक बालक के पास 6 फलक वाला पासा है। पासे में तो 6 फलक होते ही हैं। अब उसमें लेकिन लिखा क्या है, ABCDEA। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ABCDEF नहीं है, अलग अलग नहीं है, 1 2 3 4 5 6 होता है तो आपको पता है जो कि सब में अलग अलग है। यहाँ पे यहीं पे ध्यान देने की ज़रूरत है। पहली बार आप ध्यान दे दिए तो आपका सवाल हमेशा 100% सही होगा। अब ABCDEA तो कुल कितने हैं? कुल तो 6 हैं, लेकिन कितनी संख्या है? कुल संख्या कितनी है? तो 5 है। कुछ परिणाम क्या क्या आ सकता है? A आ सकता है, B आ सकता है, C आ सकता है, D आ सकता है, E आ सकता है, क्योंकि A तो फिर रिपीट हो रहा है। तो कुल संभावना कितनी है? 5। संभावित परिणाम 5। और A कितनी बार आ रहा है? 1 बार और 2 बार, तो 2/5। D कितनी बार आ रहा है? 1 बार है, तो 1 और टोटल कितने हैं? 5। तो ये आपकी प्रायिकता हो गई। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला जो आज का सवाल है उस सवाल पे आते हैं। यहाँ पे दिया हुआ एक थैले में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे, 4 हरे कंचे हैं। तो एक बार सब टोटल की कुल कितना हो गया? कुल कितना हो गया? कुल संभावना 5 + 8 + 4, तो कितने होते हैं? 8 5 13, 4 17। ठीक है। तो कुल संभावना 17 हो गया। अब थैले में एक कंचा निकला। देखिए यहाँ पे यादृच्छिक छाया हटा दिया, यादृच्छिक छाया भी दे सकता। थैले में यादृच्छिक छाया एक कंचा निकाला गया, वहाँ पे हटा दिया यादृच्छिक छाया। बस बच्चे वो देखते ही घबरा जाते, पता नहीं कौन सा चीज़ आ गया, कौन सा चिड़िया बैठ गई वहाँ पे, तो उसको हाथ नज़रअंदाज किए, उससे आगे चलिए और सवाल पढ़ लीजिए। तो क्या प्रायिकता है? जो निकाला गया कंचा लाल है, लाल कितने हैं आपके पास? 5 है। तो हम लाल को हम लाल कलर से ले लें, 5/8। टोटल कितने हैं? 17। 5/17। सफ़ेद कंचे हों, अब सफ़ेद कंचे के लिए ये सफ़ेद ले लिए तो दिखेगा नहीं, तो हम सफ़ेद कंचे हों। सफ़ेद कितने हैं हमारे पास? सफ़ेद देखिए 8 कंचे हैं, तो 8/17, यहाँ पे 8/17। और 4 हरे कंचे हैं, 4 हरे कंचे हैं, तो 4 और हरा नहीं है, तो हम क्या करेंगे? टोटल कितने थे? 17 में से 4 घटा दिए और अपॉन में टोटल 17। 1 घटा मतलब 1 में घटाने पे आपको बच्चे कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं, तो वहाँ पे आपको आंसर यदि भिन्न का जोड़ नहीं आता, फ्रैक्शन वाला जोड़ नहीं आता तो कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ऊपर रखिए, टोटल में से वो घटा लीजिए, तो कितने हो गए? 13/17, 13/17। अब बात करते हैं आज का अगला सवाल। इस पुस्तक में 1 से 90 पृष्ठ है। यदि एक पृष्ठ खोला जाता है, देखिए बच्चे यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन वर्ड भी आता है। यहाँ पे आपके पास 1 से 90 के बीच आ सकता है, कहे जो कि 1 से 90 के बीच, तो वहाँ पे 1 भी हट जाएगा और 90 भी हट जाएगा, यानी 2 से लेके 89 तक है। और यदि कहता है 1 से 90, यानी 1 भी इंक्लूड है और 90 भी इंक्लूड है। इसमें 1 से तक में ये दोनों इंक्लूड है, और से बीच के बीच तो वहाँ ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा। तो इस पे ध्यान दें, क्या कह रहा है, पहला वर्ड क्या कह रहा है। तो यहाँ पे तो दिया हुआ है
तक, तो से तक 1 से 90 तक कितनी संख्या होगी, तो टोटल 90 है। ठीक है, अब 2 अंकों वाली संख्या कितनी होती है, तो चाहें तो आप 10 से लेकर के 90 तक, यानी टोटल 1 से 90 तक तो 90 था, तो 1 से लेके 9 तक तो है 1 अंक वाली, तो एक घटा दीजिए, कितने हो गए। आप एक बार नहीं आता है तो 1 से लेके 90 तक लिख लीजिए, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से, तो कुल ये देखते 9 है, तो 2 अंकों वाली संख्या 9 हटा दी, 90 में से 9 हट गया, तो कितने बचे 81 बट्टे 90। अब उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं, ये 9 के पहाड़े से कट जाएगा, 9/10। एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 90 तक की पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी होती है आपको पता है। जो आप स्क्वायर गिनते चलिए, 1 का वर्ग होता है 1, यानी 2 दूनी 4, अगला 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100 आगे हैं। तो ये कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/90। तो ये फिर काट करके जो आया वो आंसर होगा 1/10, ये हुआ इसका। अब अगला आता है, इसी में कह रहा है जो 5 से विभाजित संख्या कौन कौन सी है। तो यदि एक साथ 1 से लेकर 90 तक लिख लिए रहते तो आसानी होती, अब नहीं है तो कोई बात नहीं। 5 से विभाजित, 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 का पहाड़ा पढ़िए और लिखिए, और नहीं तो आप देखें जो कि 5 से पढ़ेंगे तो 18 पंचे 90 होगा, 18 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 90 होगा, तो यानी 18 जो है 5 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल 18 टाइम्स है। वैसे भी देख सकते हैं 5, 10 इस तरह से लिखें, 15, 20, तो इस तरह से हम लिख करके भी देख सकते हैं। नहीं तो 5 से 18 बार पढ़ेंगे तो 90 आ रहा है, तो 18/90। अब ये काट करके जो होगा वो 9 के पहाड़े से दोनों कर, या 1/5। अब ये आपका सवाल हो गया। अब आता है आज का अगला सवाल। एक डिब्बे में 5 लोहे के टुकड़े और यहाँ पे n दे दिया जिसका मान मालूम नहीं है। अब कह रहा है 5 लोहे के टुकड़े और n लकड़ी के टुकड़े हैं। यदि लकड़ी के टुकड़े की प्रायिकता लोहे के टुकड़े के मिलने की प्रायिकता से 3 गुनी है। अब टोटल कितना हो गया, अब वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए ये 5 है, अब कई बार तो टोटल कितने हो गए, 5 + n। अब कह रहा है तो लकड़ी की प्रायिकता कितनी हो गई, लोहे की प्रायिकता कितनी हो गई, लोहे की प्रायिकता 5 है तो 5/n। अब लकड़ी की प्रायिकता कितनी होगी, n/5/n, 5 + n। अब कह रहा है, अब देखिए दूसरी लाइन पे आइए, यदि लकड़ी की टुकड़े की मिलने की प्रायिकता, लकड़ी वाला ये है, प्रायिकता लोहे के टुकड़े मिलने की प्रायिकता के 3 गुनी है, यानी इसकी 3 गुनी है। बराबर कर दीजिए। अब जो आएगा इसको सॉल्व करने पे आंसर आप बना सकते हैं। इसको आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। इस देखिए तो यहाँ पे यदि हम करते हैं 3 × 5n, 3 × 5 अपॉन में 5 + n, और यहाँ पे n अपॉन में 5 + n, तो ये तो कट गया। कितना है देखने ही में आपको लग रहा है जो कि ज़्यादा है, n बराबर में 15 आ गया आंसर। ठीक है, ये आ गया आंसर। तो आप n का मान निकाल दीजिए। ठीक है, ये था आज का वर्कशीट। बनाइए, भेजिए, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अभी आप इतना लेट